हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो। एंगल क्या होता है? एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या कहा है यहाँ पे? अगर कोई भी दो रे एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, तो उस पॉइंट पे एक एंगल फॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तो ओ बी रे ली है और एक ओ ए रे ली है। ये दोनों की दोनों रे हमारी ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। जहां पे भी एंगल बनेगा वो हमारा वर्टेक्स होता है और ये हमारी क्या होती हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। क्लियर बात है। अब एंगल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव एंगल बच्चों, एक होता है हमारा नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सिंपल होता है। अब कोई भी हमारा एंगल बनता है ना, उसके अंदर एक तो हमारी इनिशियल रे होती है, एक हमारी फाइनल रे होती है। तो यहां पे सबसे पहले हमारी ये नीचे वाली रे है, इसको हम इनिशियल रे मान लेते हैं, इनिशियल रे। और जो ये लास्ट वाली है इसको मान लेते हैं फाइनल रे। इसका मतलब हमारा एंगल किधर से किधर बना है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट से इधर से ऊपर की तरफ ऐसे एंगल जा रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई से अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाता है। अब सेम यहां पे देख लो, इसको अगर मैं इनिशियल रे मान लेता हूं, इनिशियल रे, और इसको मान लेता हूं मैं फाइनल रे, तो हमारा एंगल किधर से किधर बन रहा है बच्चों? उधर से नीचे की तरफ। इससे अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है उसी डायरेक्शन में। तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? नेगेटिव एंगल कहलाएगा। अब डेफिनेशन देख लो, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज पॉजिटिव एंगल। अगर एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल इज नेगेटिव एंगल। अगर रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज होगी तो उस एंगल को हम नेगेटिव एंगल कह देंगे। क्लियर बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल को हम मेजर किस किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो होता है डिग्री मेजर, जो कि हम क्लास 8th 9th 10th से सीखते आ रहे हैं। जैसे ऐसे लिख देते हैं, एंगल 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, या फिर 180 डिग्री हो गया, या फिर हम कह दें 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार से ये तो हो गए हमारे डिग्री मेजर। इसको हम कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन से समझो। एन एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री इफ इट इज 1/360 पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन। पूरे एक चक्कर का 1/360 पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे भाई? इसको हम एक सर्कल बना लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पे हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये सर्कल हो गया हमारा। अब इस सर्कल के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब इस 360 डिग्री को अगर मैं छोटे 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 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, पूरे के पूरे सर्कल को, मान लो ये हमारा यहां से स्टार्ट कर दिया, ये मान लिया फर्स्ट पार्ट आ गया, ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया, ऐसे ऐसे डिवाइड करता करता मैं क्या कर दूं, इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये जो छोटा सा पोर्शन होगा ना हमारा, ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। समझ में आ गई बात? पूरा सर्कल हमारा कितने डिग्री होता है बच्चों? 360। अगर मैं इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो एक पार्ट हमारा किसके इक्वल कहलाएगा? 1 डिग्री के इक्वल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात और क्या होती है, 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये तो टाइम के अंदर भी पढ़ते हैं हम, वही चीजें हैं, बस ध्यान रखना। ये जो हमारी रिलेशंस है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये हमारे डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में या फिर रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्जन के अंदर काम आएंगे। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद डिग्री मेजर के बाद पढ़ते हैं हम रेडियन मेजर, जो कि हमारी सेकंड टाइप होती है। रेडियन मेजर को हम कैसे डिनोट करेंगे या फिर डेफिनेशन से कैसे समझेंगे बच्चों? ध्यान से देखो। Angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a circle with unit radius is said to have a measurement of 1 radian। क्या कहा है?
इस प्रकार से हमारा एक सर्कल है बच्चों, यहाँ पे ये रेडियस हो गया, इसकी यूनिट क्या ले ली 1 यूनिट, मतलब रेडियस हमारा 1 होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या कही है उसने, आर्क जो है ये आर्क, ये भी हमारी 1 यूनिट होनी चाहिए। अगर हमारी आर्क 1 यूनिट है और रेडियस भी 1 यूनिट है तो हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। और वो किस प्रकार से मेजर किया जाता है वो ध्यान से देख लो। थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा L बाय आर। अब मैंने क्या कहा है, L जो है आर्क की लेंथ वो क्या होनी चाहिए 1 यूनिट, और रेडियस जो है वो भी हमारा 1 यूनिट होना चाहिए। तभी हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 यूनिट डिवाइड बाय 1 यूनिट। तो थीटा इक्वल टू क्या कहलाएगा 1 रेडियन कहलाएगा। और हम रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में RAD से डिनोट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब आसानी से इजी लैंग्वेज में अगर समझें रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन क्या होता है वो ध्यान से देखो। अब आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है बच्चों ऐसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे पढ़ रखा है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, डिग्री होते हैं, डिग्री मेजर। अब पढ़ आपने रेडियन मेजर भी रखा है बट आपको ध्यान नहीं है। अब 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ रखा है ना कि साइन π/6 पे क्या वैल्यू होती है। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं। ऐसे ही 360 डिग्री को हम बच्चों 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, रेडियन में एंगल होते हैं, और इस प्रकार से डिग्री लगी हुई होती है वो हमारे डिग्री मेजर होते हैं। अब इनका कन्वर्जन आ जाता है आपके एग्जाम में कि डिग्री मेजर से रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन मेजर से डिग्री में कन्वर्ट करो। उसके लिए हमें बस क्या याद रखना है, एक सिंपल सा रिलेशन याद रखना है। 360 डिग्री इक्वल टू किसके होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। यही बताया था मैंने अभी, 360 डिग्री किसके इक्वल, 2 पाई रेडियन के। अब देखो इससे रिलेशन निकलेगा हमारा, क्या है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यही होता है। अब अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये समझाने के लिए है, ठीक है। इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। 2 से कट किया तो किसके इक्वल आ गया, पाई रेडियन के। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 180 डिग्री हमारा किसके होता है, पाई रेडियन के इक्वल। अब अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो क्या करेंगे, यहां पे इसको 1 डिग्री बना लो इक्वल टू 180 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारा, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। ऐसे ही अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो 1 रेडियन कैसे आएगा हमारा, इस पाई को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। समझ में आ गया रिलेशन, क्लियर है। इसी तरीके से आप याद करेंगे, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। यहां पे मैंने लिख भी रखा है 1 रेडियन या फिर रेडियन मेजर कैसे निकलेगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड डिग्री मेजर। डिग्री मेजर से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा बच्चों, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा था 30 डिग्री इक्वल टू π/6 होता है, तो भाई देखते हैं इसको कन्वर्ट करके क्या ये बिल्कुल करेक्ट आता है रिलेशन से। तो यहां पे देखो, अगर डिग्री हमारा 30 डिग्री है तो रेडियन में क्या वैल्यू निकल के आएगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन निकालना है ना, तो फर्स्ट रिलेशन यूज करेंगे। तो रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई, यहां पे डिग्री मेजर कितना दे रखा है 30 डिग्री, सिंप्लीफाई कर लो, 31 जा 30, 36 जा 180, तो पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 6 के इक्वल। यही तो कहा था। अब मान लो मेरे पास यहां पे π/2 दे रखा होता, रेडियन अगर मुझे π/2 दे रखा है बच्चों और डिग्री में पूछ ले कि डिग्री में क्या होगा, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन। कैसे, ध्यान से देखो, डिग्री इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाई, रेडियन मेजर की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2, पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2, 290, तो डिग्री मेजर कितना आ गया 90 डिग्री।
समझ में आ गया कैसे हमें रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में और डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। ये तो थे सिंपल से काम। अब अगर मान लो मैंने एक चीज बताई थी कि 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होती है या फिर 1 डिग्री हमारी 60 मिनट के इक्वल होती है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो कैसे हमें कन्वर्ट किया जाता है वो भी सीख लेते हैं एक एग्जांपल से, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम यहां पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास दे रखा है 47 डिग्री और 30 मिनट्स, ऐसे दे रखा है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन मेजर के अंदर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो ये मान लीजिए आप अपने आप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, 47 डिग्री तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमें डिग्री से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशन क्या यूज होगा बच्चों हमारा, ध्यान से देखना, डिग्री मेजर इक्वल टू किसके होता है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, यही होता है। सॉरी उल्टा लिख गए हम इसको, 180 बाय पाई होता है, यहां पे 180 बाय पाई ऐसे यूज करेंगे, उल्टा लिख गए थे। और रेडियन मेजर किसके इक्वल होता है, 180 बाय पाई के। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 47 डिग्री दे रखा है और 30 मिनट्स दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1 डिग्री में क्या होती है भाई, 60 मिनट्स होती हैं या नहीं। और 1 मिनट के अंदर कितनी डिग्री होंगी, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, 60 नीचे आ जाएगा। तो बस यही काम करना है, हमें 30 को 60 से डिवाइड कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 डिग्री आ गया। वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट का कितना हो गया, हाफ डिग्री, पता चल गया। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, डिग्री कितना आ गया बच्चों, 47 तो था ही, इसमें हमें क्या करना है, हाफ और ऐड कर देना है। हाफ को ऐड करेंगे तो 47 2 जा 94 और 1 95/2 डिग्री, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन मेजर कैसे निकलेगा, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर, यही होता है रिलेशन। तो क्या आ गया, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई, डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है, 95/2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, 19 पे, 5 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 19 5 जा 95, और ये हमारा किस पे आ गया, 36 पे। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 19 पाई बाय 36 2 जा 72। तो ये हमारा रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही अगर ये दे रखा हो और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री मेजर में, तो इसका उल्टा रिलेशन यूज कर लेंगे, 180 बाय पाई वाला। कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, वहां से और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। अब क्लास 9th 10th के अंदर भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि ट्राइगोनोमेट्री के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा, ये सारे होते हैं। इनको एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद इसके एडवांस टॉपिक को हम देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला एंगल आता है वो आता है साइन थीटा। थीटा की जगह यहां पे कई बार एक्स भी यूज हो जाता है। इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो 1 कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है ये। फिर हमारा होता है कोस थीटा, कोसाइन भी बोलते हैं इसको, ये हमारा किसके उल्टा होता है भाई, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। थर्ड जो होता है हमारा वो होता है टेंजेंट थीटा, या फिर इसको टेन थीटा भी बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, 1 कोटेंजेंट थीटा या फिर कोट थीटा के इक्वल। अब इनका बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, क्योंकि जो भी हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा हमारा, ये हो गया। इसका नामकरण कर लेते हैं ABC, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा मान लिया क्या है, थीटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, बेस।
और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से, और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। अब एक बात आपने पढ़ी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, बस इसी से हमारे सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चलते हैं। सबसे पहले बात करें हम साइन थीटा की, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी बाय एच के। फर्स्ट वाला पेयर जो बनेगा पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो ए बी बाय ए सी क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे ही हम कोस थीटा की बात करें तो हमारा सेकंड पेयर बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टेन थीटा की बात करें बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा। अब हम इन्हें इनके उल्टे देखने हैं, कोसिकेंट थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो सिंपली क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल एच बाय पी हो जाएगा। ऐसे ही हम सीकेंट थीटा की बात करें तो कोस का रेसिप्रोकल एच बाय बी हो जाएगा। और लास्ट में कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा की बात करें तो बेस वाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बातें तो आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है मेन जो आती है वो आती है क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये चीज आपको सीखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पे सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो क्वाड्रेंट किस प्रकार से बनेंगे हमारे, ये हो गए हमारे यहां पे क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो चीजें मैं यहां पे बताने वाला हूं ना, सारा का सारा खेल इन्हीं पॉइंट के बेस पे चलेगा। इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है बस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस इनका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको हाईलाइट कर लो। यहां से ए हाईलाइट कर लिया, यहां से एस हाईलाइट कर लिया, यहां से टी हाईलाइट कर लिया, और यहां से सी हाईलाइट कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या है, हमने हाईलाइट करके क्या निकाला यहां पे, ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। और हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड के अंदर एस क्या है, साइन, साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट तो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, अदर नेगेटिव। और सारे के सारे जो एंगल होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, साइन और कोसिकेंट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ, टी आ गया, 10, और 10 का उल्टा क्या है, कोट, ये तो हमारे पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, अदर नेगेटिव। अब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ जाओ, सी, सी से हमारा क्या हो गया, कोस, और दूसरा कोस का उल्टा सीकेंट, ये तो पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्वाड्रेंट डिवाइड कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। यहां से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, फिर ये कितने डिग्री एंगल है भाई, 90 डिग्री, तो यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा 90 से आगे, फिर यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 180 डिग्री, और यहां पे आ जाएगा 270 डिग्री, और फिर घूम के यहां पे वापस क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। क्वाड्रेंट समझ में आ गया। 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 180 से 270 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और 270 से 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर बात हो गई। अब यहां पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन और बता देता हूं मैं कि कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। तो यहां पे देख लो, कन्वर्जन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, कि हमारा कौन सा फंक्शन किसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले भाई देखो ध्यान से, जो साइन थीटा होता है ना हमारा, वो कन्वर्ट होता है बच्चों हमारा कोस थीटा के अंदर, और कोस थीटा हमारा साइन थीटा के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा टेन जो थीटा होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है कोट थीटा के अंदर, टेन कोट में और कोट
वापस tan में हो सकता है। फिर हमारा क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा, ये हमारा किसके अंदर होगा भाई, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये कन्वर्जन कैसे होते हैं वो आपको ध्यान देना है कि साइन को कोस में हम कब कन्वर्ट करेंगे, टेन को कोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोसिकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कब करेंगे। तो हमारे पास देखो यहां पे 4 एंगल आ गए, एक तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा जो वर्टिकल लाइन वाले एंगल, 90 और उसके सामने 270 डिग्री। इन दोनों एंगल पे तो हमारा क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। 90 और 270 पे क्या होगा बच्चों, चेंज होगा हमारा साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में। अदर जो एंगल बच गए 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इन पे क्या होगा, नो चेंज, मतलब कोई भी हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में चेंज नहीं होगा। अब इनका कन्वर्जन कैसे होता है, चेंज कैसे होते हैं, वो आपको मैं विद एग्जांपल समझा देता हूं। यहां पे मैंने कन्वर्जन की पूरी कंप्लीट टेबल बना रखी है कि थीटा पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 और 2π, ये तो हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360, इन सभी के ऊपर साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट किस किस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये कंप्लीट टेबल बना रखी है। अब इसको एक बार थोड़ा सा सिखा देता हूं, सारे के सारे ये टेबल बनानी अपने आप ही आ जाएगी आपको। देखो सबसे पहले एक सिंपल सा लेते हैं, मान लो आपके पास है साइन, यहां पे दे दिया π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो हमारा जो क्वाड्रेंट आएगा कौन सा आएगा, 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों, हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम यहां पे प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर दूसरा π/2 पे हमारा चेंज होता है, π/2 पे और 3π/2 पे हमेशा चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस में, तो ये लगा दिया हमने कोस, और जो भी यहां पे एंगल होगा ना वो एज इट इज लिख देंगे प्लस का कोस थीटा। अब यहां आ जाओ, देखो साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, अगर साइन π/2 प्लस माइनस थीटा करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में, यही तो लिखा है मैंने। चलो और देख लेते हैं, मान लो मैं यहां पे साइन की जगह ले लेता हूं tan π/2 प्लस थीटा, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। पहली बात तो π/2 चेंज होगा, tan किस में चेंज होता है, कोट में, कोटेंजेंट में चेंज होता है। π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में बात जा रही है भाई, हमारी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा लेंगे। tan किस में बदलेगा, कोट में बदलेगा, और साथ में हमारा थीटा रहेगा, तो tan π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस के कोट थीटा के। अब चेक करते हैं, यहां पे tan ये रहा, π/2 प्लस माइनस थीटा किस पे आ गया, प्लस कोट थीटा और माइनस कोट थीटा, ठीक है। तो हमारा tan π/2 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के कोट थीटा के अंदर। समझ में आ गई बात। अब ये प्लस का कोट थीटा कब होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan π/2 माइनस थीटा कर लूं। π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ बच्चों, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कोट में, और जो ये एंगल होता है वो एज इट इज। तो प्लस का कोट थीटा और माइनस कोट थीटा दोनों में बदल सकता है अगर मेरे पास एंगल π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब और कोई ले लेते हैं, मान लो हमने यहां पे ले लिया कोसिकेंट 3π/2 प्लस थीटा। कोसिकेंट किस में बदलता है भाई, सीकेंट में बदल दिया, क्योंकि 3π/2 पे चेंज होते हैं। दूसरी बात 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में बात जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है, tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। नहीं, कोस और सीकेंट, सॉरी, फोर्थ में कोस और सीकेंट हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, और थीटा एज इट इज। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, माइनस के सीकेंट थीटा में। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया सीकेंट पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब 180, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सीकेंट नेगेटिव होता है तो माइनस साइन। सीकेंट किस में बदलेगा, कोसिकेंट में बदलेगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है।
पाई पे, 0 पे और 2 पाई पे हमारा कभी भी नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं होती है, तो नो चेंज रहेगा। यहां पे सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा हमारा, ये ध्यान रखना। जानबूझ के किया था मैंने, आपको पता लग जाए कि यहां पे गड़बड़ क्या होगी। तो सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा। देखिए अब सीकेंट पाई प्लस थीटा पे, ये पाई प्लस थीटा है, सीकेंट देखो सीकेंट का सीकेंट ही है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसको पाई माइनस थीटा कर देंगे तो यहां पे प्लस का आ जाएगा हमारा। चेक कर लेना, कोई दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये पूरी टेबल हो गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज की, जो कि हमारे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें यहां पे फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। किस प्रकार से, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। माइनस का साइन आ गया, बस बीच में माइनस का साइन कर देना है। दोनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से रिलेट कर गए। ऐसे याद होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट करके लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनका एक चार्ट बना के अपने रूम में लगा लो, या फिर इनको कॉपी के अंदर कर लो, भाई टाइप कर लो, अपना लिख लो। बारी बारी से 15-20 दिन में एक बार आपको रिवीजन जरूर लेते रहने हैं, तभी आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न रहेंगे। और फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे ना, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बता दिए मैंने पहले ही। फिर आ जाओ यहां पे कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। चारों फॉर्मूले समझ में आ गए, कैसे दो दो का पेयर बना के याद करने हैं। आ जाओ भाई, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का। टेन ए प्लस बी में क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। माइनस में साइन उल्टे कर दो, प्लस वाले की जगह माइनस, माइनस वाले की जगह प्लस, ये दोनों आपस में पेयर में याद होंगे। फिर कोट वाले पे आ जाओ, कोट वाले में उल्टा हो जाता है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है। कोट ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन में कोट ए प्लस कोट बी। माइनस वाले में साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों पेयर में याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, 4 फॉर्मूले फिर आ गए जो कि हमारे पेयर में याद होंगे। 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है राइट वाली, इसको हमें लेफ्ट वाली में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपको इंटर रिलेटेड आपस में याद होने चाहिए कि इसको इसमें या इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे ही फिर 2 कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन चेंज हो गए, यहां पे बस एंगल चेंज हो जाएगा, ए वाला एंगल बी बन जाएगा, बी वाला ए बन जाएगा। इधर आ जाओ फिर नेक्स्ट वाले पे, 2 कोस ए कोस बी, दोनों कोस हो तो हमारा पूरे के पूरे फॉर्मूले में कोस रहेगा। कोस का अगर साइन बन गया तो हमारा बीच में साइन नेगेटिव आ जाएगा, बस कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये चारों आपको इकट्ठे याद करने हैं। क्लियर फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं और बाकी जो और फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं इस चैप्टर के, जो कि आपको काम आने वाले हैं बहुत ज्यादा। स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इन फॉर्मूलाज का आप। नेक्स्ट आ जाओ भाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही साइन ए माइनस बी में आगे पीछे हो जाएगा, कोस आगे आ जाएगा, साइन पीछे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस ए प्लस कोस बी का क्या हो जाएगा, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। कोस वाले में एज इट इज रहेगा और माइनस वाले में बस दोनों साइन हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये चारों इकट्ठे याद होंगे। फिर साइन 3a का, इसको हम 3-3-4 फॉर्मूला बोलते हैं। और कोस 3a का क्या होगा, 343 343। तो साइन 3a का क्या होगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a का क्या होगा, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। और टेन 3a का क्या होगा, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए भाई 20, 21 और 22। इसके देखना एक फॉर्मूले के ही कितने फॉर्मूले हैं, ये बहुत जगह काम आएंगे, ये चीज ध्यान देना। कोस 2a, यहां पे कोस 2 थीटा भी हो सकता है, कोस 2a भी हो सकता है, कोस 2 अल्फा भी हो सकता है, एंगल किसी से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसके भी इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के। ये इसके भी इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के, या फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले कैसे बने, बिल्कुल सिंपल है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। यहां पे पुट कर दोगे फॉर्मूले आ जाएंगे। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2a का, किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए के, या फिर 10 की फॉर्म में लिखे तो 2 टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। फिर tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। tan 3a और tan 2a में
ध्यान देना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहीं गड़बड़ कर दो। अब अगर मैं इन एंगल का हाफ कर दूं बच्चों, यहां तो cos 2a का sin 2a का tan 2a का फॉर्मूला था, अगर मैं cos 2a की जगह cos a का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो हमें क्या करना है, इन पूरे फॉर्मूलेज में एंगल को हाफ कर देना है। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इधर बात करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, यहां पे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और यहां पे 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2। ऐसे साइन a का फॉर्मूला हाफ कर देंगे तो यहां पे 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2। ऐसे ही टेन ए वाले में 2 tan a बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2। तो हमें एंगल को हाफ कर देना है। ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे इनके ग्राफ और डोमेन बता देता हूं। जो डोमेन और रेंज होगी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, वो मैं डायरेक्ट बुक से दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज दे रखी है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, कि हमारा कौन सा फंक्शन कहां पे डिफाइंड होता है। ये y इक्वल टू साइन एक्स है, डोमेन इसकी होगी रियल नंबर, रेंज इसकी होगी -1 to 1 के बीच में। ऐसे y इक्वल टू कोस एक्स है, डोमेन रियल नंबर होगी, कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है, रेंज जो आएगी हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ऐसे ही हमारी y इक्वल टू 10x की डोमेन होगी रियल नंबर -2n + 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो 1 2 3। यहां पे क्यों माइनस की है इस वैल्यू को, क्योंकि कुछ वैल्यू पे tan थीटा हमारा क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, उस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया जिन वैल्यूज पे ये नॉट डिफाइंड होता है। रेंज क्या होगी इसकी, रियल वैल्यूज। ऐसे ही कोसिकेंट भी हमारा क्या होगा, रियल वैल्यूज माइनस में n पाई पे हमारा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है। मतलब पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहां पे माइनस कर दिया n पाई को। रेंज क्या होगी, -1 से 1, और ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यूज होंगी, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं होंगे। सीकेंट थीटा ये दे रखा है, कोट थीटा ये दे रखा है, इनके ग्राफ भी आपको दिखा रखे हैं कि किस प्रकार से इनके ग्राफ चलते हैं। क्लियर बात है, समझ में आ गई। अब क्वाड्रेंट वाली बात भी आपको दोबारा दिखा देता हूं, साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें दिखा रखा है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव। बाकी इस टेबल से भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, सेकंड में कौन से होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, थर्ड के दिखा रखे हैं, फोर्थ के दिखा रखे हैं। क्लियर बात, समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया, सारे फॉर्मूलेज आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल हलवा चैप्टर बना लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।